मेरे बच्चों की और मेरी शर्टों पे साइन, हमारे ये बुक भी इमरान खान साहब ने हमें दी है। तस्वीरें भी आपको दिखा सकते हैं। 30 साल पुरानी मेरी मुलाकात जो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हुई थी, आज मेरी 45 साल उम्र है, उस तस्वीर पे भी मुझे साइन दिया है। ये मेरे बेटे के सर पे प्यार भी दिया है। ये मुझे 30 साल पुरानी शर्ट के ऊपर इन्होंने साइन भी तस्वीर पे साइन भी करके दिया जब मैं 10-12 साल का था। तो ये सारा वायरल हुआ है। ये मेरे पास तो 3 मुलाकातें भी हैं, हर चीज़ है। मैं वो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बेटे को इन्होंने सर पे प्यार दिया इमरान खान ने। ये बेटा ये वाला है? छोटा बेटा मेरा, आज मेरी उम्र 45 साल है। साइन भी लिए हैं, ये साइन भी आपके सामने हो चुका है। लेकिन बात ये करने की है कि अफ्तारी का इन्होंने ये जो ड्रामा रचाया हुआ है, मैं काफ़ी अपसेट हुआ हूँ। जो बाहर से दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, खुदारा इमरान खान तक मेरी आवाज़ पहुँचाएँ। अहमद न्याजी ने फ़ोन करके स्पेशल बुलवाया है और कुछ ऐसे गेस्ट बैठे हुए हैं। मेरे खुद बच्चे रोज़े में हैं, लेकिन हम लोग को तो चले मुलाकात होगी, हम अफ्तारी के लिए नहीं आए। लेकिन हमें तो अहमद न्याजी और ये इमरान जो मेन कमांडो है उन्होंने बुलाया है, नादिया खटक ने बुलाया है, फ़ोन किए उन्होंने कि आप आ जाएँ। और हम वो लोग थे जब 100-150 बंदा खड़ा हुआ था गेट के ऊपर, और खाली खान कम्यूनिटी थी और जिंदे दिलान लाहौर जो हमारे थे 15-20 वो थे, और 70-80 बंदे पठान थे जिन्होंने दरवाज़ा नहीं छोड़ा था। उसमें खुशकिस्मत मैं भी था, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और जब मुराद सईद के साथ हम लोग खड़े हुए थे, ये पुराने खान भाई भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन आज देखें ये इनको बाहर निकाला हुआ है। मेरा दिल कसम से फट चुका है कि ये ऐसे बंदे जो पुराने वर्कर थे उनको बाहर निकाला हुआ है, और नए 2-4 चेहरे वहाँ पर आ गए हैं। बिलखसूस वहाँ पे एक लड़का है सलमान, वो जो कह रहे हैं, जो हमें जानते भी हैं, पुलिस की नफरी भी आ गई है। यही पुलिस वाले जो हम पे हाथ उठा रहे थे, जो हम पे शेलिंग कर रहे थे, जो मेरे बच्चे के ऊपर वाटर शेलिंग हुई थी, पानी फेंका था, 2 दिन ये बच्चा बुखार में रहा था, हम क्रीमें लगाते रहे थे, और वही पुलिस वालों को अभी अपने हाथ से खान के लंगर खाने से खाना दिया जा रहा है। ये हमारे भाई थे। लेकिन एनी हाउ हमारा एतराज़ सिर्फ यही है कि मुर्शिद चौक बन चुका है। ये जो अवाम यहाँ पर आई हुई है अफ्तारी के चक्कर में, और इमरान खान ने इनको मदऊ किया है, तो खुदारा इनके साथ ज्यादती मत करे। इमरान खान क्या जाता है जब आप जाते हैं अंदर कि हमने अफ्तारी के लिए जाना है, क्या कहा क्या जाता है? नहीं, हमें नहीं कुछ कहा जा रहा। हमें तो ये कह रहे थे कि हमें तो अहमद न्याजी साहब जो इनकी सिक्योरिटी के हेड हैं, उन्होंने कहा था कि आप आ जाएं। हम आए हैं, लेकिन यहाँ जो गेट पे नया बंदा था उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया। लेकिन दूसरे गेट से हम अंदर आए हैं। अगर आप दिखा सकें तो हम वो दूसरे गेट पे अभी हम तस्वीरें भी बना कर आए हैं। हम उस दूसरे गेट से भी वापस आए हैं, उन्होंने हमारी तस्वीरें भी बनाई हैं, सब कुछ किया है। उन्होंने कहा आपको अभी बुला लेते हैं। ये देखें, ये अभी हम मुझे गेट पे मिले, अभी मुझे आसना दे के चले गए। ये मैं तो नाम भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमारा फैसल जवेद साहब अभी हमें मिल कर गए, कह रहे वेट करें सर जी, आपको 5 मिनट में बुला लेते हैं। मुझे अभी आधा घंटा हो गया, मेरे दोनों बच्चों का रोज़ा है। यानी अफ्तारी में बुला के हमें भी जलील कर रहे हैं। हम तो दूसरी अवाम के साथ क्या कर रहे होंगे जो आज और कल आए हैं, ये उनके साथ भी वही कर रहे हैं जो सियासतदान थे। यहाँ पर कोई एक बंदा नज़र नहीं आया जब यहाँ राइट और लेफ्ट पे शेल बरस रहे थे। सिर्फ 100-150 बंदा था। आज सारे सियासतदान दोबारा यहाँ पे टेंटों पे लगाकर बैठ गए हैं। ठीक है, वो हमारे पीटीआई के सपोर्टर हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये ज़्यादती कर रहे हैं गेट वाले। इनको फिलफोर इमरान खान साहब, आप ये उस्मान का आपसे मुतालबा है कि ये एक्शन, आप इनके ऊपर एक्शन लें। 4 महीने पहले भी आपने मुझे सिक्योरिटी कार्ड दिया था, मुझे भी आपने सिक्योरिटी कार्ड दिया था, लेकिन सिक्योरिटी कार्ड के बगैर मैं वहाँ पर खड़ा रहता था। मैंने सिक्योरिटी कार्ड को मैंने अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि अहमद न्याजी ने कहा था कि आप हमारे जियाले का वर्कर हैं। तो आप ये जो मेरे साथ ये इन्होंने किया, मुझे बहुत दुख हुआ है। तो ये आम बंदों के साथ क्या कर रहे होंगे, मुझे काफ़ी दुख हुआ है। तो मैं वापस जा रहा हूँ। जिस एरिया को उस्मान पार्क कहा जाता था, वहाँ पर अब मुर्शद चौक का नाम दे दिया गया है उस एक जगह को जहाँ से एंट्रेंस पॉइंट है उस्मान पार्क के लिए। तो ये नाम कैसे रखा है? यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुर्शद चौक का नाम किसने दिया? सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल कद्दूस है और मेरा ताल्लुक ज़िला अटक से है। अच्छा, तो मैं आया था यहाँ पर इमरान खान से मिलने के लिए। ठीक है, ठीक हो गया, मैं आपको इस बात पे भी आता हूँ मैं। अच्छा, तो यहाँ जब मैं आया तो मुझे ये पता लगा कि आप MNA MPA को लेकर आओगे, उसके बाद आपकी मुलाकात होगी। अच्छा, ये एक मेरी कहानी नहीं है, सिर्फ मैं एक ज़ाती नहीं हूँ। यहाँ पे बहुत से मिडिल क्लास वाले बैठे हुए हैं जिनको यही कहा जाता रहे। ठीक है, यहाँ पर जो लोग डंडे खाएँ, शेलिंग खाएँ, ठीक है, यहाँ मार खाएँ, जेलों में जाएँ, वो बात अलग है, उनके लिए इस वक्त कुछ नहीं होता। लेकिन जब बात होती है खान साहब की मुलाकात की, तब उनको कहा जाता है कि भाई आप MNA MPA को लेकर आओ, तब आप खान साहब से मिल सकते हो, वैसे नहीं मिल सकते आप। लेकिन अब तो अफ्तारी का इंतज़ाम जो है, वो इत्माम जो किया जा रहा है, वो आम कर दिया गया, कोई भी जा सकता है अफ्तारी के लिए। अफ्तारी की मेरे भाई बात ऐसी है कि आम नहीं कर दिया गया। क्यों? अफ्तारी में भी आप उन लोगों वो जा सकते हैं जिनके पास कार्ड हो, जिनका नाम लिखे हुए हों। कौन सा कार्ड? वो स्पेशल कार्ड देते हैं वहाँ अंदर से। अच्छा, वो स्पेशल कार्ड होता है, वो जब बहुत तब आप अंदर अफ्तारी वो भी स्पेशल बंदे को मिलता है? स्पेशल बंदे को मिलता है। यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं आप इनसे पूछ सकते हैं। अभी बाकी हमारे साथी भी आ जाएगा, आप उनसे पूछ सकते हैं। खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अफ्तारी एक अलग चीज़ है, खान साहब से मुलाकात एक अलग चीज़ है। मुलाकात तो एक स्पेशल चीज़ है ना, उसके लिए तो बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है, उसमें मैं कुछ कह भी नहीं सकता।
कि वो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू चलेगा, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी रिस्क भी हैं। लेकिन जो अफ्तारी वाली चीज़ है ना, वो तो हमें यही पता है कि हर बंदा आम कारकुनों के साथ खान साहब अफ्तारी कर रहे हैं और कोई भी बंदा अफ्तारी में जा सकता है। भाईजान मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लोग लिस्ट लेके खड़े होते हैं, जो एंट्रेंस करवा रहे होते हैं अफ्तारी के लिए, आप उनको मिले हैं? मैं उनको मिला हूँ, क्या कहा है उन्होंने? मैंने उनसे बात की है। वो यही कहते हैं कि आप अपना नाम एंटर करवाओ, अपना नाम रजिस्टर करवाओ, उसके बाद आपकी अफ्तारी होगी। तो इसमें क्या गलती है अगर आप नाम या रजिस्टर नहीं करवाते तो? सर गलती नहीं है, नाम रजिस्टर करवाने मसला ही नहीं है। मसला आया था MNA MPA का बीच में आ जाता है। वो क्या चक्कर है? मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा आया हूँ, खान साहब के पास आया हूँ, ठीक है, खान साहब के दरवाजे पे आया हूँ। ठीक है। ज़िंदगी में किसी लीडर के दरवाजे पर मैं नहीं गया, अच्छा, किसी लीडर के जलसे में मैं नहीं गया, नवाज शरीफ के पास मैं नहीं गया, जरदारी के पास मैं नहीं गया, उनके घरों में मैं नहीं गया। खान साहब के पास इसलिए आया हूँ कि खान साहब ने जो सबक हमें पढ़ाया है, अल्लाह और रसूल के नाम पे जो हमें यहाँ पे पढ़ाया गया सबक कि उस पर ईमान लाना है, उसके अलावा किसी की गुलामी नहीं करनी, किसी के सामने सर नहीं झुकाना। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ इसी वजह से इस खान साहब के साथ हमारी मोहब्बत हुई है, हमारा इश्क हुआ है। हम इस खान साहब के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। इसी वजह से खान साहब के दरवाजे पर आए हैं। आप ऑपरेशन में थे जब यहाँ पे ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन में मैं नहीं था, अच्छा, मेरी मदर ने मुझे नहीं छोड़ा, क्योंकि मदर मेरी बीमार है, हार्ट पेशेंट है वो, इस वजह से उन्होंने मुझे आने नहीं दिया। ठीक है। वरना मेरा भी दिल था यहाँ पे आने को। मेरा अब मैं यहीं बैठूँ, अभी मुझे काले आ रही है मालदा की तरफ। कितने दिन हो गए यहाँ पे? मुझे यहाँ तक 15 ज़्यादा दिन हो गए हैं। 15 से ज़्यादा दिन हो गया। मतलब आज अगर मैं बात करूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो 22वां रोज़ा है, तो आप 6वें 7वें रोज़े आ गए। आगे आ गया था मैं यहाँ पे। तो तब से आप यहाँ पर हैं और आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं अफ्तारी के लिए? मुसलसल कोशिश कर रहे हैं खान साहब से मुलाकात करने के लिए, खान साहब का दीदार करने के लिए। अच्छा, वो जो MNA MPA वाली बात है, वो क्या बात है, क्या कहा जाता है? कहा जाता है भी MPA MNA को लेकर आओ। मेरे भाई ज़िंदगी में मैंने आपको बताया कि मैं किसी लीडर के दरवाजे पर नहीं गया सिवाय खान साहब के। मुझे नहीं पता कि MPA कौन है वहाँ पे, मेरे ज़िला अटक में MNA कौन है, वहाँ सेंट्रल वो चीफ सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी कौन है, मुझे किसी के बारे में नहीं पता। यहाँ से आपने किसी से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है कि पूछ लें आपके कौन है MNA या MPA? मुझे एक बंदे का पता था, उसका नाम है ताहिर नाम है उनका। उनसे मेरी बात हुई है, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उनको मैंने बताया है कि भाई मैं फ़लाँ एरिया से हूँ, फ़लाँ जगह से हूँ, तो इस तरह मेरा यहाँ, मैंने खान साहब से मिलना है, मैंने किसी से मिलना है, मेरा कोई मकसद नहीं है लंबी बातचीत का, लंबी कहानियों का, मेरा कोई मकसद नहीं है। सिर्फ खान साहब के दीदार करना है, उनसे मुलाकात करनी है। मतलब आप ये चाहते हैं चाहे वो मुलाकात स्पेशल हो जाए, चाहे वो अफ्तारी के थ्रू हो जाए, बस आप खान का दीदार करना चाहते हैं? खान का दीदार करना चाहते हैं। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि मिडिल क्लास फैमिली जो है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ को उठाना, उनको इज़्ज़त देना, जो कि इज़्ज़त यहाँ नहीं मिल रही। इज़्ज़त सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ मैं एक नहीं हूँ कि सिर्फ मैं ही एक हूँ। यहाँ पे बहुत से हैं मिडिल क्लास वाले जो यहाँ ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी रीज़न ज़रूर हैं इमरान खान के। जो प्रोसेस बना हुआ है, जो एक बंदा पहले एंट्री कराता है उसके थ्रू लेकिन सारा काम होता उनकी है। बात भी किसी हद तक ठीक है बिल्कुल कि ठीक है। एक बंदा जो MNA MPA को नहीं जानता, और MNA MPA आपको पता है क्या क्लास होती है, आम बंदा क्या, हम मीडिया जैसे बंदों को वहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल बिल्कुल, ये होता है बात ठीक रसाई करना। खान साहब को तो एक बंदा ढूंढना चाहिए जो आम बंदे यहाँ पे उनके मिलने के लिए आ रहे हैं ना, वो उनका भी इत्तफाक करें, हाँ उनके मिलने के लिए उनका भी कोई तरीकाकार अच्छा, बनाए। सिर्फ ये कहा जाता है 15 दिन से बैठे कि हैं। सिर्फ ये कहा जाता है कि MNA MPA के पास जाएं या ये कोई और पैसे शैसे भी मांगे जाते हैं? पैसों की कोई बात नहीं हुई मेरे सामने, नहीं, किसी किस्म की नहीं हुई, झूठ मैं नहीं बोलता, ठीक ठीक है। है। खान साहब हक और सच में बात करते हैं, हम खान साहब के मुरीद हैं। नहीं, उनके इमरान खान के अलावा जो नीचे इंतज़ामिया है, क्या वो सिर्फ आपसे ये मुतालबा करती है कि आप अब मुतलका MNA या MPA से कहें कि वो नाम भेजें, या वो कुछ और मुतालबा भी किया जा रहा है? किसी किस्म का मुतालबा मेरे से नहीं किया गया, सिर्फ रेफरेंस मुझसे मांगे किसी का हैं, मुतालबा नहीं किया गया, रेफरेंस से आए। कोई आपको जानता हो, जान पहचान हो, तब आप आए। मुझसे किसी किस्म का मुतालबा नहीं किया गया। सिर्फ ये कहा गया कि MNA MPA को लेकर आओ। मैंने उनसे यही बोला, भाईजान मैं जिस इलाके से आया हूँ, अटक से आया हूँ, मैं एक ही आया हूँ, अपने ज़ाती खर्चे पे आया हूँ, खान साहब से मिलने आया हूँ। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, ज़िंदगी में किसी के पास गया नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। मुझे सिर्फ खान साहब का पता है, मैंने खान साहब को सुना है, खान साहब को देखा है, खान साहब के धरने में गया हूँ, खान साहब की रैलियों में गया हूँ। मुझे सिर्फ उनका दीदार करना है। मुझे बताओ, मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, अपने ज़ाती खर्चे पे आया हूँ, मैं किधर से MNA MPA को लेकर आऊँ? मैं किसको बोलूँ? मेरे किसी के पास कोई सिफारिश नहीं है। यहाँ मैं जब आ रहा था, इस जगह में चलकदमी कर रहा था, यहाँ ये बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, जैसे गुजर साहब, जब वो यहाँ बात कर रहे थे, मैंने उनकी बातें सुनी है यहाँ खड़े होके। वो जब बातें कर रहे थे, तो जब मैंने उनकी बातें सुनी, मैंने कहा यही आवाज़ मेरी है। ये सिर्फ एक मेरी आवाज़ नहीं है, पूरी मिडिल क्लास जो 65-70% जो पाकिस्तानी है, उन सब की आवाज़ है। वो कहते हैं यहाँ बैठ जाओ, उनके साथ यहाँ बैठ गया। अब वो हमारे लीडर हैं, अब वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। सिर्फ मेरी एक आवाज़ नहीं उठा रहे, पूरे पाकिस्तान से 65 से 70% जो मिडिल क्लास फैमिली है, उन सब की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि उन सब के पास, किसी के पास MNA MPA नहीं है। और पूरे आप 70 साल तारीख उठा कर देख लें, कोई MNA कोई MPA ऐसा हो जो गया हो असम्बली में,
और जिसने ये बात की हो कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनका ऊपर सतर पर लेकर आए, कोई नहीं है ऐसा। मेरे सामने तो कोई ऐसा नहीं आया जितना मैंने देखा है। कोई MNA MPS ऐसा नहीं आया जिसने मिडिल क्लास की बात की हो, सिवाय गुज्जर साहब के। इन्होंने बात की, इन्होंने आवाज़ उठाई, हम इनके साथ खड़े हुए हैं और इन्होंने इस चौक को मुर्शद चौक का नाम दिया गया है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपका मुतालबा सुना जाए और आपकी मुलाकात का जो आप मुतालबा लेके यहाँ बैठे हैं वो पूरा हो।